बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई आबाद होने वाली बस्ती में मकान नंबर 15 उमरदीन का था, जिसके मुतल्लक मशहूर था कि इस मकान में जिन भूत रहते हैं। इस महल्ले में 23 मकानात थे। उमरदीन ने मकान पर रंग रोगन करवा लिया था। इतवार के दिन एक ट्रक में सामान आया। नए आने वाले किराएदार का नाम मलक हिदायतुल्लाह था। मलक साहब ने दूसरे दिन एक गाय ज़िबा करके तमाम गोश्त पूरे मोहल्ले में तकसीम कर दिया। मलक साहब बहुत सही इंसान थे। गरीबों को खाना खिलाना, मुसीबत में हर एक की मदद करना, हर नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना मलक साहब की खूबी थी। मलक साहब दौलतमंद आदमी थे। वो इस गरीब मोहल्ले में सिर्फ़ इसलिए किराए पर आए थे कि वो गरीबों के काम आ सकें। चाहते तो किसी अच्छे इलाके में बेहतरीन मकान भी ख़रीद सकते थे। एक माह बाद रात के पिछले पहर मलक साहब के मकान की छत पर औरतों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। पड़ोस के लोग डर गए। मलक साहब के पास एक पिस्तौल और एक 2 नाली बंदूक थी, मगर मलक साहब ने जल्दबाजी का मज़ारा नहीं किया। मलक साहब सोच रहे थे कि सिर्फ रात को ही भूत मकान की छत पर आकर शोर मचाते हैं, मकान के अंदर कमरों या सहन में क्यों घूमते फिरते नज़र नहीं आते, सिर्फ डराने के लिए रात को ही क्यों छत पर आते हैं। एक हफ़्ता मज़ीद मुकम्मल सुकून से गुजर गया, मगर एक हफ़्ते के बाद फिर छत पर घोड़े गधे के दौड़ने और अजीब व गरीब डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो गईं। एक हफ़्ता मुकम्मल खामोशी रही। मलक साहब ने छत पर 2-3 टूटी फूटी लोहे की अलमारियां रख कर अलमारियों के पीछे 3 कुर्सियां भी रख दीं। छत पर जब भी बड़ी बड़ी लाइटें मलक साहब लगवाते, दूसरे दिन ही वो टूट जाती और छत पर मुकम्मल अंधेरा ही रहता। एक दिन मलक साहब इशा की नमाज मस्जिद में अदा करने के बाद अपने 2 मुहाफ़िज़ों के साथ अलमारियों के पीछे लगी हुई कुर्सियों पर खामोशी से बैठ जाते। दाएं बाएं दोनों तरफ मुहाफ़िज़ और दरमियान में मलक साहब बंदूक लेकर बैठ जाते। मलक साहब ने मुहाफ़िज़ों को समझा दिया था कि गोली न चलाना। 2 दिन गुजरने के बाद रात के पिछले पहर उन्होंने एक साया छत की दीवार पर देखा। मलक साहब और उनके साथी होशियार हो गए, मगर वो चाहते थे कि साया ज़रा नज़दीक आ जाए। मलक साहब और उनके साथियों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, मगर अपनी अपनी पिस्तौल अपने अपने हाथों में मजबूती से संभाल ली। लोहे की अलमारी के पीछे सुराखों से मलक साहब और उनके साथियों ने मुकम्मल जायज़ा लिया। साया छत के बिल्कुल बीच में बैटरी से चलने वाला टेप रिकॉर्ड रख कर बजाने लगा। पहले आवाज़ कम, फिर आस्ता सा बुलंद करता गया। मलक साहब ने एक हवाई फायर कर दिया। साया डर कर भागने लगा तो मलक साहब और उनके साथियों ने इसे पकड़ लिया। वो किसी जानवर की खाल पहने हुए थे और सर पर मसनूई सींग लगा रखे थे। मलक साहब ने हफिया लाइट्स रोशन की और देखा कि कोई आदमी था। मलक साहब ने इसे पकड़ लिया और नीचे कमरे में ले आए। वो आदमी थर थर काँप रहा था। मलक साहब ने कहा, मैं तुमको जान से मार दूंगा, मुझे असल बात बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। इसने हाथ जोड़ लिया और बोला, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें। इसने मज़ीद कहा, वो उमरदीन का रिश्तेदार है और किसी बात पर इनसे लड़ाई चल रही है। हम ये मकान इससे किराए पर लेना चाहते हैं, लेकिन उमरदीन की ज़िद है कि वो हमें नहीं देंगे, लिहाजा हमने उनके किराएदार भगाने का ये तरीका इख्तियार किया था। इसने मलक साहब से दरख्वास्त की कि वो इस बात का तज़किरा किसी से ना करें, हमारी इज़्ज़त का ख्याल करें, वरना हम बहुत बदनाम हो जाएंगे। मलक साहब ने कहा, तुम फ़िक्र ना करो, मैं किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करूँगा और तुम्हारा मसला हल करने की कोशिश करूँगा। मलक साहब ने इसे घर जाने की इजाज़त दे दी। दूसरे दिन मलक साहब ने उमरदीन को बुलाया और इन्हें समझाया कि रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। हाथ में बड़ी बरकत है। आपके जो रिश्तेदार आपसे ये मकान किराए पर लेना चाहते हैं, मेरी ज़मानत पर आप इन्हें दे दें। इस गली में एक और मकान खाली हो रहा है, मैं वहाँ मुंतकिल हो जाऊँगा। अपने इस रिश्तेदार से इख्तलाफ ख़त्म कर दें, इसी में अल्लाह बरकत देगा। दूसरे दिन मलक साहब ने दोनों ख़ानदानों को अपने घर बुलाया और इनकी सुलह करवा दी। उमरदीन के रिश्तेदार मलक साहब के इस सलूक से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने कहा कि हमें खुशी होगी कि आप इसी घर में रहें। उमरदीन से सुलह हो गई है, यही बात सबसे अच्छी है। मलक साहब ने भूत वाले किस्से का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जो दूसरों के ऐप छुपाता है, अल्लाह भी इसके ऐप छुपाता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।